ये बहुत जल्द इफेक्ट आता है कि वो रुआं जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। एंटी एलर्जी आप इंजेक्शन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। व्यूअर्स के बहुत ज़्यादा असरार के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो साइड इफ़ेक्ट्स फार्मूला क्रीम्स और वाइटनिंग क्रीम्स के ऊपर डाली थी, तो उसको आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स इन डिटेल वहाँ पे मैंने डिस्कस किए थे। लेकिन अभी व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा असरार था और बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आप इनके रेमेडी के ऊपर बात, तो हम इसमें स्टेप वाइज बताते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा कॉमन है। 4 चीज़ें ज़्यादा कॉमन है साइड इफ़ेक्ट्स में। एक तो बाल आ जाते हैं, नंबर 2 पिंपल्स हैं, जिसमें सेकंड डिग्री पिंपल्स बनते हैं यूजुअली, और या फर्स्ट डिग्री बनते हैं, यानी वाइट हेड, ब्लैक हेड्स और रेड पिंपल्स। और नंबर 3 के ऊपर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। और ये यूजुअली इन क्रीम्स के अंदर मरकरी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा डाला जाता है वाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए, तो ये मरकरी के साथ यूजुअली एलर्जी होती है, या किसी और इंग्रेडिएंट से भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली इट इज़ ड्यू टू मरकरी। और 4th के ऊपर स्किन एट्रोफी है कि स्किन पतली हो जाती है, खून की नालियाँ विजिबल हो जाती हैं और बहुत वल्नरेबल हो जाती है। अब इनमें हम मुख्तसरन सब साइड इफ़ेक्ट्स पे ऊपर मुख्तसर सी बात करेंगे। नंबर 1, जैसे मैंने गुजारिश की है कि आपके फेस पे बाल आ जाते हैं, चूंकि इनमें यूजुअली स्टीरॉइड्स भी होते हैं, तो और ख़वातीन खुद भी बेटनोवेट और डर्मोवेट और बीटा डरम, ये मेडिसिन पार्लर वाली भी और ख़वातीन घर पे भी इनको मिक्स करती हैं, जबकि ऑलरेडी उनमें बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड होता है। तो इससे बाल जो हैं, पर्टिकुलरली वो फेसेस जिन पे ऑलरेडी बाल होते हैं रुआं टाइप, उन पे बहुत जल्द इफेक्ट आता है कि वो रुआं जो है वो लंबे बाल हो जाते हैं और का ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसको फौरी तौर पे स्टॉप करना चाहिए जब ये साइड इफेक्ट आ जाए। अब इस बालों को रिमूव करने के लिए, अगर तो बहुत थिक बाल है और बहुत कलर्ड है, हाई कलर्ड है, तो फिर तो लेजर के लिए ऑप्शन आपको लेनी पड़नी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा लेजर की रेंज में नहीं आते, बहुत ज्यादा थिक नहीं है या बहुत ज्यादा वो ब्लैक नहीं है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि लाइफ साइकिल वो अपना कंप्लीट करे, जो कि महीनों में से लेकर के साल का हो सकता है, 1.5 साल का हो सकता है, वो तब जाकर के ये बाल गिरेंगे और इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये वो नुक्ता है जो बहुत सारे पेशेंट नहीं जानते कि वो बाल जो है वो खुद गिर रहे हैं, उसका और कोई इलाज नहीं है। तो उसको फिर वेट है। और सेकेंडली ये कि आप अपना ऐसा कोई प्रोडक्ट्स और ऐसी कोई स्टीरॉइड्स आप चेहरे पे यूज नहीं करेंगे। नंबर 2 पे एक्नी आ जाती है। अगर एक्नी के व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, या आपको रेड कलर की एक पस्सी एक्नी आती है, पीप वाला रेशे वाली, तो आपको इसको स्टॉप करना पड़ेगा और एंटी एक्नी फेस वॉशेस और एंटी एक्नी मेडिसिन डर्मेटोलॉजिस्ट से आप मशवरा करके तो वो आप लेंगे, राइट। और नंबर 3 पे आता है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस या एलर्जीज। तो इसमें जो एलर्जीज हैं वो यूजुअली, जैसे मैंने गुजारिश की है, कि वो मरकरी के हाई कंटेंट की वजह से या किसी भी दूसरे इंग्रेडिएंट की वजह से हो सकती है। तो इसमें भी आपको क्रीम को रोकना पड़ेगा, डे में आपको सन ब्लॉक लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये रेड हो जाता है तो वो फिर बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाएगा, वो बहुत सेंसिटिव होती है टुवर्ड सनलाइट। तो अगर सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो वो ज्यादा बहुत ब्लैक हो जाएगा, जिसको हम PIH कहते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, और ये बहुत गहरी होती है और ट्रीट करने के लिए भी बड़ा मुश्किल पेश आती है। तो लिहाजा इसको फौरी तौर पे कंट्रोल करना चाहिए। एंटी एलर्जी आप इंजेक्शन ले सकते हैं, एंटी एलर्जी मेडिसिन ले सकते हैं, और आपको कोई हल्का स्टीरॉइड जो है जिसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा ना हो, वो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स आप उसको यूज करना पड़ेगा विद सन ब्लॉक और एंटी एलर्जी ड्रग्स। अब आ जाते हैं जी, इनका जो स्किन पतली हो जाती है, खून की नालियां, ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, क्योंकि खवातीन छोड़ती नहीं है इस नेच पे और इस मकाम पे अपनी स्किन को पंचा के छोड़ती हैं। तो इसके लिए गुजारिश ये है कि मैं इसके लिए भी वेट, नंबर 1 वेट की पॉलिसी है, क्योंकि स्किन को दोबारा रिजुविनेट करना है, आपने स्किन को दोबारा थिक करना है, उसकी एपिडर्मिस जो आपने खत्म कर दी हुई है उसको दोबारा रिस्टोर करना है। तो उसमें सबसे पहले तो मैं एक होम रेमेडी बताऊंगा जो कि बड़ी इफेक्टिव है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर ट्राई किया ओवर द ईयर्स और इसने अच्छा रिजल्ट दिया है। अलाएवेरा है, जिसको क्वारगंदल भी कहा जाता है। अलाएवेरा आप 1 टीस्पून ले लें और विटामिन ई का कैप्सूल, इवियन लाइक 400 mg का, वो उसमें एक पंक्चर करके एक स्क्वीज कर दें
उसमें मिक्स कर दें। और तीसरे नंबर पे आप उसमें चंद ड्रॉप्स जो है ऑलिव ऑयल के जो हैं वो ऐड कर दें, ऑलिव ऑयल को, और अर्के गुलाब उसमें चंद ड्रॉप्स अर्के गुलाब के मिक्स कर दें। ये टोटल 4 कंटेंट्स हैं। एलोवेरा है, विटामिन ई है, वर्जिन ऑलिव ऑयल है, और उसके बाद अर्के गुलाब है। तो ये सबसे पहले जो एलोवेरा है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और सूदिंग इफेक्ट देता है। वह वर्म वहां पे खत्म करता है, जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है उसको भी खत्म करता है स्किन में से। और सेकेंडली ये कि रिजुविनेट करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, और सनस्क्रीनिंग इफेक्ट भी इवन ये देता है। और सेकंड के ऊपर इवियन है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। आपकी स्किन को जो है एंटीऑक्सीडेंट जो रेडिकल्स हैं, ऑक्सीडेंट रेडिकल को, उनको वो न्यूट्रलाइज करेगा और स्किन की रीग्रोथ में और रीजनरेशन में ये हेल्प करता है। और इसका जो है विटामिन ई का अगर मॉर्निंग में आप अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला, तो इसका जो है सन ब्लॉकिंग इफेक्ट भी आता है। उसके बाद आपको, जैसे मैंने गुजारिश की है, उसमें वर्जिन ऑयल जो है ऑलिव ऑयल, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये भी आपकी स्किन में जो ऑक्सीडेंट रेडिकल्स हैं, डैमेजिंग रेडिकल्स हैं, उसको खत्म करते हैं और इसको रिजुविनेट करने में, दोबारा रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद अर्के गुलाब की मैंने गुजारिश की है कि चंद कतरे इसके भी डाल दें, तो ये एंटीसेप्टिक होता है और सूदिंग इफेक्ट देता है। तो ये 4 चीजें मिला करके अगर आप लगाते हैं, लाइक आप डे में भी लगा सकते हैं 2 घंटे या 3 घंटे के लिए, या ओवरनाइट भी लगा सकते हैं अफेक्टेड एरिया पे। अगर आप ओवरनाइट लगाते हैं तो डे में आपको चाहिए कि सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, राइट। और उसके अलावा ये अगर एलोपैथिक मेडिसिन में जाएं तो रिजुविनेटिंग क्रीम्स होती हैं, जैसे रेटिनाइड्स हैं और लाइट पीलिंग एजेंट्स वगैरह हैं, वो जो है वो बड़े कंट्रोल्ड तरीके से इस डैमेज स्किन के ऊपर, वल्नरेबल स्किन के ऊपर दिए जाते हैं नाइट टाइम के लगाने के लिए। और वो आप कंसल्ट करके ले सकते हैं सिर्फ, और इसको खुद डायरेक्टली आप नहीं जा सकती रेटिनोल्स पे या रेटिनाइड्स पे और पीलिंग एजेंट्स के ऊपर। ये डर्मेटोलॉजिस्ट बताएगा, एडवाइस करेगा। और अब इस होम रेमेडी जो मैंने बताई है, या ये जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, ये 3 to 6 मंथ पीरियड का इलाज होता है। इसको इम्पेशेंट नहीं होना, आपने सब्र के साथ काम करना है, तब जाकर के ये स्किन आपकी रिपेयर होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।